एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला में। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टाइप्स के पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो ये जो है हमारा इंटरनल ऑर्गन है और ये जो है हमारा एक्सटर्नल। तो हम लोग इंटरनल पार्ट्स में और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पूरे अच्छे से आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे इंटरनल पार्ट्स को। तो आप लोगों ने हमेशा से ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसी को आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये जो आपको बाहर की ओर से दिखाई देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के पार्ट का हिस्सा है, वो है विजाइना, जहाँ से एक फीमेल बेबी का बर्थ करती है या फिर बच्चे को जन्म देती है। साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका ब्लड भी यहीं से रिलीज होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये है फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये फीमेल्स में एक जोड़ा पाया जाता है, यानी कि संख्या में 2 होते हैं। इसके बाद बात करें तो ये वाला है फंडस वाला एरिया। ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है ये हमारे यूट्रस को, ये जो यूट्रस वाला पार्ट है उसको ओवरी से कनेक्ट करता है। तो हमारे ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो है हमारा ओवरी है और प्रत्येक फीमेल्स में एक जोड़ा ओवरी यानी कि 2 ओवरीज पाए जाएंगे। उसके बाद बात करें इस वाले एरिया का तो ये है यूट्रस। यूट्रस यहीं पर एक महिला जब बच्चे को अपने यूट्रस में ही रख करके उसका भरण पोषण करती है, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है। हमारा जो यूट्रस है इसके टोटल 3 लेयर्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हमारे यूट्रस के लेयर्स की, तो इसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें सबसे अंदर वाले की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, इंडोमेट्रियम। अगर उसके बाद वाले की बात करें तो मायोमेट्रियम, और सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये जो आपको इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सारा हमारा यूट्रस का ही पार्ट्स है। यानी कि जो आपको अगर मान लो कि ये एक यूट्रस है, उसका लेयर्स है, तो ये जो अगर बाहर की ओर है यानी कि ये वाला साइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरीमेट्रियम, यानी कि आपका पेरीमेट्रियम यानी कि सबसे आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। उसके बाद अगर बीच वाले का बात करें तो ये है आपका मायोमेट्रियम, यानी कि बीच वाला पार्ट्स आपके यूट्रस का यानी उसके लेयर्स का। उसके बाद जो आपको अंदर की ओर ये वाला लेयर दिख रहा है सबसे अंदर की ओर, इसको हम लोग बोलेंगे इंडोमेट्रियम। यहीं पर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लाइनिंग बनती है यहीं पर बनती है मेंस्ट्रुएशन की साइकिल, फिर यही आपका सेड ऑफ होकर के मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू नीचे गिरता है। उसके बाद अगर बात करें इस वाले पार्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और यहाँ पर है आपका फिमरी। ये जो फिमरी है आपका, इसका काम होता है आपका जो ये ओवरी है उसको पकड़ करके रखना। यहाँ से ही होकर के जो एग है रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से हमारे यूट्रस तक आती है। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है ये एम्पुला वाला पार्ट है। यहाँ पर आ करके जो एग है वेट करती है कि अगर स्पर्म आए तो वहाँ पर वो फर्टिलाइज इसको कर सके। अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो एग जो है आगे आती है और यहाँ पर लाइनिंग के साथ ही नीचे सेट ऑफ हो जाती है। और अगर अब हम लोग बात करें हमारे तो आगे हम लोग अब बात करने वाले हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में, जो कि बाहर से भी हमें दिखाई देते हैं, हमें उसका नाम पता होना चाहिए कम से
तो अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल पार्ट्स की, तो सबसे पहले ये ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर जस्ट एक लेयर पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो आपका लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है एक ओपनिंग सा, यही है आपका विजाइनल ओपनिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ जो हमारा विजाइना है ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स में आते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको बाहर की ओर से भी ये विजाइनल ओपनिंग नजर आएगा, और जब हम इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं तो उसमें भी हम लोग विजाइना को देखते हैं। अब उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला जो एक लेयर है, झिल्ली जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइमन। ये वाला पार्ट जो है आपका प्यूबिक एरिया कहलाता है, और यहीं पर पाए जाते हैं प्यूबिक हेयर। ये जो प्यूबिक हेयर है सभी फीमेल्स में कॉमन है, और यही किसी भी फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रोथ को भी दिखाता है जब वो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लिटोरिस। क्लिटोरिस ये जो है फीमेल का सेंसिटिव पार्ट है। उसके बाद अगर बात करें इसकी, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ही द्वारा कोई भी फीमेल्स यूरिन पास आउट करती है। तो किसी भी फीमेल्स का आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, सबसे ऊपर में आपका क्लिटोरिस, क्लिटोरिस के नीचे है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे है आपका एक वजाइना का एरिया, वजाइना के एरिया के अंदर आपको मिलेगा हाइमन का झिल्ली। जो हाइमन झिल्ली है जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में ये पाई ली जाए, क्योंकि कुछ में ये जैसे एथलीट्स वगैरह में ये ऑटोमेटिक क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे लेबिया माइनोरा। उसके बाद सबसे ऊपर वाले भाग को बोलेंगे लेबिया मेजोरा, जो कि लिप्स के साइज, लिप्स के आकार के होते हैं। अब उसके बाद कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हमारा जो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेट कितना होगा, तो इसका वेट होगा आपका 50 to 60 ग्राम। इसका टोटल वेट 50 to 60 ग्राम होता है। ये जो हमारा ओवरीज है इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। तो अगर हार्मोन्स का बात करें तो एक है आपका प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है एस्ट्रोजेन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये किसी भी फीमेल के प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है, और ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी को आगे तक रखने में। उसके बाद जो ये एस्ट्रोजेन है किसी भी फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है, उसके साथ साथ ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लाने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी नए